हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त कपिल एंड स्वागत करता हूं आपका इस न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, उसके पीछे हमारे क्या लॉजिक एंड क्या टारगेट्स रहने वाले हैं, क्या स्टॉप लॉस रहने वाला है और हम क्या स्ट्राइक रेट किस मोमेंटम में हम चूज कर सकते हैं। सो अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपसे सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। मैंने देखा कि हमारे जो चैनल पर हैं व्यूज काफी अच्छे आते हैं, काफी लोग उसको पसंद भी करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन एक चीज का मुझे आप लोगों से बहुत सिखाया था कि आप लोग उसको सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मैं वीडियो में क्या करता हूँ आप लोगों के साथ में बात करता हूँ कि कल मार्केट किस मोमेंटम के साथ, किस लॉजिक के साथ में मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ टिप देना सिर्फ मेरा लॉजिक नहीं होता कि आपने टिप लिया और अगले दिन उस हिसाब से ट्रेड किया, प्रॉफिट लिया और हो गया। आप लोगों को उससे सीखना भी है, आपको लर्निंग भी लेना है। तो जो आज हम एनालिसिस करेंगे कल की वीडियो में, उस चीज का मैं लॉजिक आप लोगों को बताऊंगा और आप उससे सीखेंगे कि हमने ये ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया और आगे हम उसे अपने ट्रेड में कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो आपको तभी पता लगेगा जब आप उस वीडियो को दोबारा देखेंगे। और वीडियो दोबारा देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, नहीं तो भाई आपके पास वीडियो आएगा या आपको नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा वो तो यूट्यूब ही जानता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करें, पहले आप अपने आप को सेफ साइड कर लें कि अगर ये वीडियो आपके पास नेक्स्ट डे दोबारा आता है तो आप लोग उस चीज को समझ सके कि हमने किस लॉजिक के साथ ट्रेड लिया और उस लॉजिक को आप भी नेक्स्ट टाइम अपने ट्रेड के अंदर यूज कर सके। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं, मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हर दिन हर नई मार्केट एनालिसिस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कल जो हमने एनालिसिस किया था मार्केट ने उस चीज को कैसे परफॉर्म किया है और उसमें हमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस मिला है, क्या हमारे टारगेट से क्या लॉजिक था। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, उसको एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने कल एनालिसिस किया था कि मार्केट एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम पे क्लोज हुआ है, मार्केट एक ऐसे पॉइंट पे क्लोज हुआ जहां पर पहले भी वो 2 बार सपोर्ट ले चुका है। तो ये हमारा मेजर सपोर्ट जोन था बाइंग के लिए और ये हमारे नीचे की तरफ, नीचे जो हमारा था मेजर सपोर्ट जोन था हमारे सेलिंग के लिए। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, हमारा एक सपोर्ट हो गया, इसके बीच में हमारा ये नो ट्रेडिंग जोन था। देखिए नो ट्रेडिंग जोन बनाने का ना मेरा एक ही लॉजिक रहता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि नो ट्रेडिंग जोन में सिर्फ आपके लिए मार्केट में फर्स्ट जो हॉर होता है, जो पहला फर्स्ट हॉर्स जो होते हैं मार्केट के, इसके लिए नो ट्रेडिंग जोन होता है। होता क्या है ना, एक्चुअली ये मार्केट के अंदर ऐसा समय होता है जब मार्केट के अंदर काफी होच पोच रहती है, काफी भीड़ भाड़ रहती है, काफी रस रहता है। जिन्होंने BTST STBT किया हुआ है पिछले, जिन्होंने पोजीशन बनाया वो लोग एग्जिट करते हैं, नए ट्रेडर्स आते हैं, जो नए रिटेलर्स ट्रेडर्स होते हैं वो सुबह सुबह मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन लगाते हैं। तो इस वजह से ना काफी होच पोच रहती है, काफी रस रहता है मार्केट के अंदर। तो आप ध्यान रखेंगे मार्केट में जो मैं नो ट्रेडिंग जोन बनाने का यही लॉजिक रहता है कि अगर मार्केट फर्स्ट जोन के अंदर अगर ओपन होता है तो आप इसमें ट्रेडिंग ना लें, आप वेट करें, या तो वो आपका ये वाला जो जोन है, जो ये रेजिस्टेंस जोन है, इसको ब्रेक करें, या फिर ये सपोर्ट जोन है हम उसमें ब्रेक करें। तो एग्जैक्टली वैसा ही होता है, मार्केट आज ओपन होता है, मार्केट एक गैप डाउन में ओपन होता है, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस जोन था जो पहले भी टेस्ट हो चुका था। तो अगेन मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है, मार्केट नीचे में गैप डाउन में ओपन होता है, गैप डाउन होने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और ब्रेकआउट देता है। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो हम लोगों ने इस चीज के बारे में पहले ही बात किया था, मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखकर भी दिया था कि अगर मार्केट गैप डाउन में ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे टिल वो कंसोलिडेट करे या फिर ब्रेक करे नियर, यानी कि जब 35 या 90 के पास में जब कंसोलिडेट करेगा और देन ब्रेक करेगा तो हमें ये टारगेट मिलेगा। तो आप देखिए एग्जैक्टली आपको 34,980 का टारगेट यहाँ पर मिलता है। इसके बाद मार्केट यहाँ पर हॉल्ट करता है और यहाँ से वापस हो जाता है, फिर यहाँ पर मार्केट अपसाइड में जो हमारा एक रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस होता है वहां का कंसोलिडेट करता है। तो ये भी हम लोगों ने कल ही डिसाइड किया था कि फ्लैट ओपन होता है या स्मॉल गैप अप के साथ। अब यहाँ पर मार्केट पहले गैप डाउन में ओपन हुआ, अगेन अपसाइड आता है, तो जब कंसोलिडेट करेगा नियर 35 या 250 के जब कंसोलिडेट करेगा तो हमारा अगर वो ब्रेक करता है, जो टारगेट होंगे 35 या 360 और 35 या 490 होंगे। तो आपने देखा यहाँ पे कंसोलिडेट करा, यहाँ पे मूवमेंट करता है, एक पुल बैक आता है और अगेन हमारी एंट्री होती है। तो बड़े ही इजीली हमें यहाँ पर 35 या 360 का हमारा टारगेट यहाँ मिल जाता है। उसके बाद मार्केट फिर अगेन नीचे जाता है और जो हमारा प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन था, जो मेजर रेजिस्टेंस जोन था, वो सपोर्ट जोन बन जाता है और वहां से अगेन बाउंस बैक करता है और जो हमारा अगला टारगेट था 35 या 490 वो भी मिल जाता है। तो देखा आपने कितना इजीली हमें यहाँ पर टारगेट मिल गया। ये टारगेट हमें इसीलिए मिला क्योंकि हम लोगों ने पहले ही उसको एनालिसिस किया हुआ था, मतलब प्री मार्केट हम लोगों ने इस चीज को डिसाइड करके रखा था कि मार्केट इस तरह से मोमेंटम करेगा तो हमें किस तरह से ट्रेड करना है। देखिए मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है हमें, अपने ओपिनियन के बेट्स पे हमें ट्रेडिंग नहीं करना है। ट्रेडिंग हमें वही करना है जो मार्केट उस टाइम हमें रियल टाइम में दिखाएगा, जो हमें प्राइस बोलेगा। लेकिन हमें पहले से तैयार रहना है कि अगर मार्केट यहाँ पर इस तरह मोमेंटम करता है तो हमें कैसे मोमेंटम करना है, अगर यहाँ मार्केट नीचे मोमेंटम करता है तो हमें कैसे मोमेंटम करना है। तो
तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप इजीली बहुत ही अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। और मेरा डेली इस वीडियो में आपको ये लॉजिक देने का रीज़न यही होता है कि मैं आपको पहले से बता दूं कि आप मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, तो आपको वहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना है। तो ये क्लियर है। अब चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मार्केट अब बहुत ही अच्छे मोमेंटम में क्लोज हुआ है। मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, नीचे आता है, फिर अपसाइड जाता है, फिर नीचे आता है, फिर अपसाइड जाता है, फिर नीचे आता है, फिर अपसाइड जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा दिखेंगे ना आप, तो एक ट्रेंड बनाया हुआ है, एक प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। तो इसको देखते हुए अगर हम देखें तो कल मार्केट एक बहुत ही अच्छा अपसाइड में मोमेंटम कर सकता है। तो देखते हैं कल मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है, हम उससे समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके लिए क्लीन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को यहाँ पर ये स्टेप बताता हूँ, तो आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करें। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, जिसे हम कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट कई दिन से फॉलो कर रहा है। अपसाइड लिया, मार्केट ने पुल बैक लिया, अगेन अपसाइड लिया, फिर पुल बैक लिया और अगेन अपसाइड में एक ब्रेकआउट देता है। तो एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन है, एक अप ट्रेंड की निशानी होता है। जब भी मार्केट अपसाइड में जाता है तो मार्केट हमेशा पुल बैक लेकर करेक्टिव एंड इम्पल्सिव वे बनाते हुए ऊपर जाता है। तो एक हेल्दी ट्रेंड के लिए बहुत जरूरी है मार्केट इस तरह से अपसाइड जाए। अब हमारा कल का जो एनालिसिस रहने वाला, मार्केट एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में क्लोज हुआ है। जो हमारा प्रीवियस यहाँ पर आप देखेंगे इसके पास में यहाँ पर क्लोज हुआ है। अब अगर मार्केट कल अपसाइड में अगर जाना होगा तो अपसाइड की अगर हम कहाँ तक देख सकते हैं, कल जो हमारे अपसाइड के जो लेवल रहेंगे वो हमारे लेवल आप रखें तो पहला लेवल हमारा ये रह सकता है 800 के पास में। इसके ऊपर अगर जाता है तो 36 या 200 तक भी जा सकता है। तो ये हमारा ओवरऑल रहेगा। पहला सिनेरियो हमारा ये सकता है अगर अपसाइड में जाता है। अगर डाउन साइड में जाता है तो डाउन साइड में सबसे इंपॉर्टेंट जो है पहले एक ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के पास में मार्केट सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पर आकर कंसोलिडेट करे, पुल बैक बनाए और नेक्स्ट डे यहाँ से मोमेंटम दे। या फिर अगर मार्केट के अंदर सेलिंग आता है और मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो हमारा प्रीवियस लो है वहां तक मार्केट इजीली आ सकता है 35,000 तक। तो ये हमारा डेली में हो गया। अभी इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी समझते हैं। तो ये हम 5 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, आप एक फिबोनाची लीजिए। जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं उसका जो प्रीवियस सबसे लो है वहां से लेकर जो आज का जो हाई है, जब लास्ट ट्रेंड जो बना है वहां से लेकर आप एक इस तरह से फिबोनाची को खींच लीजिए और यहाँ पर आप लेवल्स मार्क कर लीजिए। तो पहला लेवल से मार्क होगा 0.23 का। यहाँ पर हम एक लाइन बना लेते हैं, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रखे ये सेलिंग के लिए है। 0.38 का, इसी तरह से 0.50 का और इसी तरह से 0.61 का। अगर इसके नीचे भी मार्केट जाता है तो जो हमारा लास्ट होगा वो होगा हमारा 35,071 के आसपास 0.73 का। तो ये हमारे लेवल हो गए नीचे सेलिंग के लिए। अपसाइड के लिए लेवल मैंने आप लोगों के लिए पहले से बना के रखे हुए हैं। तो ये हमारे अपसाइड के लेवल रहने वाले हैं 35,590 का जो हमारा आज का हाई है। उसके बाद में 35,678 और उसके बाद में जो हमारा लेवल होगा 35,790 यानी 35,800 तक हमारा लास्ट लेवल होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर भी मोमेंटम करता है तो मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम लोग समय समय पर इस तरह के चार्ट में अपडेट करते रहता हूँ। अगर मार्केट आवर्स में, लाइव आवर्स में अगर मुझे कुछ दिखाई देता है तो मैं भी आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो टेलीग्राम की लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारा जो ये जोन हो गया, ये मेजर जोन हमारा एक नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। फिबोनाची में यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब हमारा ये जो जोन है ये हमारा एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा यहाँ पर, कि यानी कि मार्केट के अंदर जो हमारा सेलिंग जोन जो रहेगा वो सेलिंग जोन हमारे यहाँ पर रहेगा। मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ये हमारा सेलिंग जोन रहेगा। इसी तरह से जो हमारा बाइंग जोन रहेगा वो हमारा बाइंग जोन रहेगा यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने आपको 2 जोन बता दिए हैं। इसके बीच का जो है हमारा होगा नो ट्रेडिंग जोन होगा। मैं आप लोगों को हमेशा यहाँ नो ट्रेडिंग जोन देता हूँ। लॉजिक मैंने अभी आपको बताया नो ट्रेडिंग जोन का कि आपको नो ट्रेडिंग जोन को किस तरह से फॉलो करना है। तो अब हमारे कल जो सिनेरियो हो सकते हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं। पहला जो हमारा सिनेरियो रह सकता है वो हो सकता है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपको ध्यान रखना है, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद जब अगर ऊपर निकलता है तो हमारा जो बाइंग लेवल रहने वाले हैं वो रहने हैं 35,580, 35,590 भी आप मान सकते हैं। उसके बाद में 35,670 का और उसके बाद में जो हमारे 35,790 का जो हमारे लेवल है ये हमारे बाइंग लेवल हो सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर इस पॉइंट को ब्रेकआउट दे। तो जब ब्रेकआउट दे तो ब्रेकआउट पे ध्यान रखें, डायरेक्टली आपको एंट्री नहीं लेनी है एकदम सीधे सीधे में। आपको कोशिश करना जब पुल बैक बने तो पुल बैक पे आपको एंट्री लेनी है। ऐसे में क्या होगा ना, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो छोटा हो जाएगा। आपको स्टॉप लॉस यहाँ रखना है, जो पुल बैक है पुल बैक पे आपको एंट्री लेकर ऊपर साइड में एंट्री लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और आपका जो
प्रॉफिट होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद अपसाइड में ब्रेक करता है, अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और अपसाइड में ब्रेक ना देके नीचे की तरफ अगर कोई कैंडल बना देता है बियरिश, तो आप लोगों को वेट करना है। आपको वेट कहाँ तक करना है? आपको वेट करना है 350 तक। मार्केट जब तक 335 या 350 के नीचे नहीं आता है, या मार्केट यहाँ आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद में नीचे ब्रेकआउट नहीं देता है, जब तक आपको सेलिंग नहीं करना है। आप ध्यान रखें, मार्केट के अंदर अभी एक अप ट्रेंड बना हुआ है। अप ट्रेंड के अगेंस्ट में हम जब भी सेलिंग करते हैं तो बहुत ध्यान से सेलिंग करें, क्योंकि वहां पर बहुत चांसेस होते हैं कि मार्केट सेलिंग पर ना जाके अपसाइड में ही चला जाए, तो उसमें लॉस बड़ा हो सकता है अगर आप ऐसे करेंगे। तो ध्यान रखें, ये हमारा मेजर सपोर्ट जोन है, तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता मार्केट अच्छे से कंसोलिडेट करने के बाद में तो ही करें। सेम सिनेरियो रहेगा कि मार्केट सीधा ब्रेक करता है, कभी मत सेलिंग करिए। मार्केट सीधा ब्रेक करता है, पुल बैक लेने दीजिए, पुल बैक के पास में एंट्री लीजिए, यहाँ एसएल रखिए और यहाँ पर आप एंट्री लीजिए। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर मार्केट नीचे की तरफ में जाता है, अगर फ्लैट ओपन होने के नीचे की तरफ जाता है, तो आपका क्या यहाँ पर स्ट्राइक रेट रह सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट अगर इस पॉइंट को यहाँ पर ब्रेक करेगा तो इसके लिए जो सबसे अच्छा पॉइंट होगा जो जहां तक ये नीचे आ सकता है वो होगा यहाँ पर 35,071 तक। यानी कि अगर आप स्ट्राइक रेट यहाँ पर लेना चाहें तो आप एटलीस्ट 35,200 का या 35,100 का आप यहाँ पर पुट ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। 35,200 का या फिर 35,100 का आप यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है। और यही मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो मार्केट इजीली 35,800 तक आ सकता है। तो यहाँ पर आप 35,800 का कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हो गया हमारा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन ना होकर अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप में ओपन हो जाता है, मार्केट यहाँ या यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पहले ना थोड़ा वेट करें। मार्केट अगर कंसोलिडेट करने के बाद में एक अच्छा सा यहाँ पर कैंडल बनाता है, एक बुलिश कैंडल बनाने के बाद में अगर यहाँ पर मोमेंटम करता है तो आप अपसाइड में एक एंट्री ले सकते हैं, कॉल ले सकते हैं यहाँ नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर, और वही 35,800 का आप यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं अपसाइड के लिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। या फिर अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, इसी सिनेरियो में अपसाइड में ओपन होता है, मार्केट कंसोलिडेट करता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, मार्केट नीचे आता है, तो आप इस सपोर्ट जोन का आप वेट करिएगा। अगर मार्केट यहाँ पर टेस्ट करता है और अगेन अपसाइड में यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं 35,800 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर मार्केट यहाँ फेलियर होता है, यहाँ से अगेन नीचे आता है, तो आपको इजीली मार्केट इस लेवल पर या इनसे इन लेवल्स पर आ सकता है, तो यहाँ पर आप अगेन पुट ले सकते हैं 35,200 का। तो ये तो हमारा हो गया गैप अप का सिनेरियो। अब अगर मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के लिए वही रहेगा हमारा सेम। मार्केट अगर यहाँ या यहाँ कहीं ओपन होता है, आइए आने दीजिए, वेट करिए, यहाँ पर पेशेंस रखिए। देखिए मार्केट के अंदर अगर आप पेशेंस रखेंगे, सब्र रखेंगे, अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे ना, तो मार्केट आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगा, क्योंकि मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है जो सब्र रखता है। बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग ये ट्रेडिंग नहीं है। यहाँ पर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। अपॉर्चुनिटी आने दीजिए, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद अपॉर्चुनिटी देगी मार्केट, एंट्री लीजिए, प्रॉफिट पे राइड करें, बहुत अच्छा मिलता है। वेट करिए, एंट्री लीजिए। ठीक है, तो यही गैप डाउन का हो गया। यहाँ पर कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे ब्रेकआउट दे देता है इस जोन से, तो आपके लिए सेलिंग के लिए मैंने पुट आपको बताया 35,200 35,100 आप ले सकते हैं। सेम ही अगर मार्केट यहाँ पर आता है, और ये क्योंकि बहुत अच्छा जोन है, सपोर्ट जोन है, एक ट्रेंड लाइन है डेली में हमारा बना हुआ, अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड जाता है तो फिर आप वही 35,800 का कॉल लेकर पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट इस तरह से आप राइड कर सकते हैं प्रॉफिट में, एसएल को ट्रेल करते हुए। सो डेट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन लोगों को एक्चुअली इस वीडियो की जरूरत है। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने आपको बताया सब्सक्राइब करने के क्या फायदे हैं, तो ध्यान रखिए। अगर आगे आपको कंसिस्टेंस सीखना है, आपको कंटिन्यू सीखना है, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अब कल ट्यूसडे है, कल ट्यूसडे से मैं आप लोगों के लिए कंसेप्चुअल वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का टेक्निकल सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों का, मैंने कई लोगों का कमेंट आया है कि जिसमें उन्होंने बोला कि सर आप हम बिल्कुल नए हैं, तो हम लोगों को ये, मैं समझ सकता हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेक, तो ये सब वर्ड्स का जो बिल्कुल बिगिनियर है, बिल्कुल नया है, उसको इसके वर्ड का मतलब नहीं होगा, उनको लिए काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर आने वाला हूँ वीडियोस। उन वीडियोस को देखे और एनालिसिस वीडियो देखे। एनालिसिस में हम लाइव एग्जाम्पल देखते हैं और वहां पर आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो दोनों को मिक्स करें और देखें, और आप लोगों को काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कल से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट में जो भी वीडियोस आपके पास आती है जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच सके। सो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।